हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने 15A का क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व करना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग इस वाले पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, यानी 25 से 28 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी अगर आपने प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1 to 7 वाले, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था फर्स्ट वाले वीडियो में, तो उन वीडियोस को जरूर देख लेना। उनका लिंक आपको मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। वहाँ पर मैंने आपको जो ट्रिक्स बताए हैं, जो टिप्स दिए हैं, वो आप यूज़ करोगे तो आपको पूरे चैप्टर में आसानी होगी। ठीक है। और ये जो 25 वाला भी क्वेश्चन है ना, इसको हो सकता है आपके स्कूल में अलग मेथड से बताया हूँ। मैं यहाँ पर आपको तुम्हें बेसिक वाला मेथड बताऊंगा, जो आपने क्लास 6-7 में पढ़ा है ना, वो मेथड बताऊंगा। और इसको आपको सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि अगर एज जो है क्यूब का, उसको 50% बढ़ा दिया जाए। तो शुरू में मान लो कुछ भी एज था, उसको 50% बढ़ा दिया गया है, तो बताइए कि कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा उसका सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। यानी कि मान लो शुरू में जो एज था ना वो कुछ अलग था, बाद में जब 50% बढ़ा दिया गया तो एज कुछ अलग हो गया। तो अब जो एज जब चेंज होगा तो उसका सरफेस एरिया भी चेंज होगा। तो कितना चेंज होगा ये नहीं पूछ रहा है, परसेंट में पूछ रहा है कि कितना परसेंट चेंज होगा। तो परसेंट वाला क्वेश्चन कभी भी आया ना, तो सबसे पहले अपने दिमाग में 100 घुसा लो। आप लोग 100 समझ करके सॉल्व करोगे तो तुरंत सॉल्व होगा। यहाँ पर अपने को बोला तो नहीं है ना कि एज कितना है। तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हो। पहले तो आप मान सकते हो कि मान लेते हैं जो एज है वो एक्स सेंटीमीटर का है या एक्स मीटर का है, कुछ भी, या फिर एक्स मान लो, मीटर सेंटीमीटर की मानने की जरूरत नहीं है। मान लो एक्स हमारा जो एज है वो एक्स है। ठीक है। तो एक्स वाला जो मेथड है वो मेरे को थोड़ा सा मजा नहीं आता है। मैं इसको आसानी सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर जो एज है उसको मैं 100 मान लूंगा। कुछ भी मान सकते हैं भाई, हमको तो आंसर सही लाना है बस ना। तो मान लेते हैं कि जो एज है वो 100 है। 100 मानने से क्या फायदा होगा, आइए आपको मैं कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आप इस तरीके से लिख लो कि मान लेते हैं जो एज है क्यूब का वो 100 है। तो उसका जो उस टाइम पे सरफेस एरिया होगा, जिसको हम लोग TSA के नाम से जानते हैं, वो कितना हो जाएगा। तो वो हमारा हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर, यानी 6 मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हमारा 10,000 होता है, तो 6 का 10,000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 60,000। तो 60,000 हमारा जो है ना, अभी मीटर सेंटीमीटर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस 60,000 जो है वो हमारा शुरू में TSA है, टोटल सरफेस एरिया है। अब हम लोग लिखेंगे आफ्टर इंक्रीजिंग ऑफ 50%, आफ्टर इंक्रीजिंग ऑफ 50%। 50% अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो 100 का 50% कितना होगा, 100 का 50 कितना होता है, 50 होता है। तो यहाँ पर आपको अलग से निकाल के भी नहीं दिखाना है। 100 अगर आपने मान लिया है ना, तो 100 का 50% 50 होगा, 100 का 10% 10 होगा, 20% 20 होगा। इसीलिए मैंने 100 माना था इसको, ताकि हमारा अलग से निकालना ना पड़े 50%। तो 100 तो पहले से था, 50% बढ़ा देंगे यानी कि 50 बढ़ाना पड़ेगा। तो 100 में 50 प्लस कर दो तो आ जाएगा 150। यानी कि ये जो निकला है ये हमारा न्यू एज निकला है। यहाँ पर आप लोग लिख भी दो कि ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ना, ये हम लोग नया वाला एज निकाल रहे हैं। तो नया वाला एज जो है वो 150 आ गया। तो अब जो न्यू सरफेस एरिया है वो कितना है, तो न्यू टोटल सरफेस एरिया है। फिर TSA भी नहीं लिखो, बस सरफेस एरिया भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो उसके लिए हम लोग फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, 6 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 15 बोल रहा हूँ, 150 का स्क्वायर। तो 15 जब मेरा 225 होता है, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई वगैरह करके पहले ही निकाल लिया है कि 225 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट आंसर, 135 आ जाएगा। और जो जीरोज़ है मेरे पास वो तीनों जीरो उतर जाएंगे। दो, यानी कि जब 15 का 6 से मल्टीप्लाई होगा ना, सॉरी 15 मल्टीप्लाई 15 225 होगा। फिर 225 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर इतना आएगा, 1350 आ जाएगा। उसके बाद इसका और उसका जो दूसरे वाले 150 का जीरो रहेगा वो दो जीरो उतार दोगे। यानी कुल मिलाकर के जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इतना आंसर आएगा शॉर्टकट में, ज़्यादा डिटेल में मत समझो। तो हमारा पहले जो सरफेस एरिया निकला था वो 60,000 निकला था। अब जो सरफेस एरिया निकल रहा है वो 1,35,000 निकल रहा है। तो कितना इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर इंक्रीजमेंट इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में कितना बढ़ोतरी हुआ, इसको जाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का आपस में माइनस कर देंगे। तो 1,35,000 में से माइनस करोगे जब आप 60,000, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 75,000। यानी कि 75,000 का इंक्रीजमेंट हुआ है। अभी देखो तुम नॉर्मल नंबर से, बस आपको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा जीरो की वजह से, बाकी एकदम सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ भी आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगा होगा। अगर इसी को मैं एक्स मान करके समझाता ना तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। अब देखो हमारा आंसर तुरंत आने वाला है। अब अपने को इंक्रीजमेंट पता चल गया कि इतना बढ़ गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे है ना परसेंटेज। यहाँ पर आपसे क्या बोला था क्वेश्चन में, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। तो वही से आप लिखो परसेंटेज इंक्रीज, सो करके लिखो क्योंकि हम लोग लास्ट आंसर निकल रहा है। सो परसेंटेज इंक्रीज इन
सरफेस एरिया, यानी कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, ये जानने के लिए क्या करना पड़ता है। तो जो भी हमारा देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 8 में मैंने बताया था, कभी भी गेन या लॉस होता है ना, तो जितना कभी गेन होता है या लॉस होता है उसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं, यानी जो बढ़ रहा है उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे या घट रहा है जो भी है, और नीचे में जो स्टार्टिंग वाला वैल्यू रहता है उसको लिखा जाता है, जो मैंने आपको स्टार्ट बहुत क्लास 8 में इसको बहुत बार मैंने रिपीट किया है। तो स्टार्टिंग वाला जो वैल्यू है वो कितना है, 60,000 है, तो नीचे में आप लोग 60,000 लिख दो और इसका मल्टीप्लाई कर दो 100% से, तो आपको प्रॉफिट का परसेंट या क्या बोलते हैं लॉस का परसेंट जो होता है ना, या कह लो इंक्रीज या डिक्रीज का परसेंट, वो पता चल जाएगा 100% से इसका मल्टीप्लाई करने के बाद। तो सिंपली हमारा 2 जीरो से पहले तो 2 जीरो, फिर ये तीसरे वाले से तीसरा जीरो, फिर एक और जीरो से इसका एक जीरो उड़ा देता हूँ। 2 से कट हो रहा है, 2 3 जा 6 होता है, 2 5 जा 10 होता है, फिर 3 से कट हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, 1 आगे जाएगा तो 3 5 जा 15, 25 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 125 होता है, यानी कि 125% जो होगा वो इंक्रीजमेंट हो जाएगा अगर 50% हम लोग बढ़ा देते हैं उसके एज को, तो उसके सरफेस एरिया में। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे थोड़ा घुमा करके बोला जा रहा है कि अगर v जो है वो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का और जिसके डायमेंशन जो है वो a b और c है, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो a b c के नाम से दिया हुआ है। साथ ही साथ s जो है ना वो सरफेस एरिया है, s का मतलब सरफेस एरिया शॉर्टकट में, इन नंबर्स नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, हम लोग को लेटर्स दिए जा रहे हैं। तो आपको ये वाला फॉर्मूला प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो हमारा ये सब डिवाइड में आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे v और s को डिवाइड करेंगे और वहाँ से हमारा आंसर निकल करके आएगा। आइए कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या करो, वॉल्यूम और सरफेस एरिया का जो हमारा फॉर्मूला है वो अप्लाई करो, क्योंकि हमें डायमेंशन जो था, जो लेंथ ब्रेथ और हाइट था वो ABC के नाम से दिया हुआ था। तो जो सरफेस एरिया होगा वो 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, देखो लेंथ हमें A दिया हुआ था और ब्रेथ अपने को B ही दिया हुआ था, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, फिर ब्रेथ इंटू हाइट हो गया और फिर हाइट इंटू लेंथ हो गया। ये हमने सरफेस एरिया निकाल दिया। उसी तरीके से वॉल्यूम के लिए हम लोग लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा ABC आ जाएगा। इसको आप लोग मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब लिखो आप यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से अगर हम लोग 1 को डिवाइड दें तो क्या होगा, लेफ्ट लेफ्ट वाला डिवाइड हो जाएगा, एस डिवाइड बाई वी आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में 2AB प्लस BC प्लस CA और डिवाइड बाई में हमारे पास ABC आ जाएगा, लेफ्ट वाला जो है वो उतर जाएगा ABC। समझ में आया ना ये लोग कैसे किया, मैंने ये वाले से इसको डिवाइड दे दिया तो S ऊपर आ गया, V नीचे आ गया। ऐसा इसलिए मैंने किया है क्योंकि अगर इधर हमारे पास V नीचे रहेगा तो S को उधर ट्रांसफर करेंगे तो वो नीचे में आ जाएगा। आपको दिमाग में ये लेकर चलना है कि अपने को प्रूफ क्या करना है। यहाँ पर साइड में लिख भी देता हूँ, अपने को प्रूफ करना है 1/V इक्वल टू 2/S ब्रैकेट के अंदर 1/A प्लस 1/B, सॉरी 1/ में B और प्लस में 1/C, ये अपने को प्रूफ करना है। तो अगर हमारा v नीचे रहेगा तभी तो वो लेफ्ट में नीचे आएगा ना, इसीलिए हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड दिया है 1 को। इसको मैं ऊपर भी तो लिख सकता था लेकिन उस कंडीशन में मेरा उल्टा हो जाता, v ऊपर आ जाता जबकि मेरे को v को नीचे रखना है। तो बोलोगे सर s भी तो नीचे आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं ना, देखो s जो है अभी लेफ्ट साइड में ऊपर आया है, जब इसको मैं राइट में ट्रांसफर करूँगा तो नीचे में आ जाएगा s। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में लेकर चलना है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए ताकि इस टाइप से आ जाए हमारा, तो सभी ध्यान दो एकदम, इसको अच्छे से समझो। ये 2 को हम लोग साइड में हटा देते हैं, हमारे पास क्या बचेगा, AB प्लस BC और प्लस CA बचेगा। डिवाइड में जो ABC है इसको मैं सबके लिए अलग अलग भी तो लिख सकता हूँ, ABC इसके लिए भी लिख सकता हूँ, ABC इसके लिए भी लिख सकता हूँ और ABC इसके लिए भी लिख सकता हूँ। अब आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर यहाँ तो एक ही ABC था, आप 3 बार कैसे लिख रहे हो। तो इसका कॉन्सेप्ट जल्दी से समझो। देखो अगर 1/3 प्लस 2/3 प्लस 5/3 इस टाइप से रहता है तब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्लास 6 का क्वेश्चन है। 3 को हम लोग एक बार 3 लिख देते हैं नीचे में, ऊपर वाले को सभी को प्लस कर देते हैं 1 + 2 + 3। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है ना वो ये वाले फॉर्म में है, नीचे में एक बार 3 दिया हुआ है और ऊपर में A + B + C अलग अलग है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 3 को मैं अलग अलग करके लिख दे रहा हूँ, 1 के नीचे भी 3 कर दे रहा हूँ, यानी हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसी को उल्टा कर दे रहा हूँ। नीचे में एक बार जो 3 है उसको तीनों के अलग अलग नीचे में लिख दे रहा हूँ। तो उससे फायदा क्या होगा वो समझो भी। S/V = 2 को साइड में रखते हैं अभी फिलहाल, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा करके AB डिवाइड बाई में ABC हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में ये BC डिवाइड बाई में ABC हो जाएगा और फिर प्लस में CA और डिवाइड बाई में ABC हो जाएगा। अब देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि मेरा AB से AB कट हो जाएगा, BC से BC कट हो जाएगा, ये ऊपर वाला C से नीचे वाला C, ऊपर वाला A से नीचे वाला A कट हो जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास, S/V = 2, यहाँ पर ब्रैकेट लगा करके फिर मैं लिखता हूँ, ऊपर में कुछ नहीं यानी कि 1 है, नीचे में C बचा, इधर हमारे पास ऊपर में 1 है, नीचे में A बचा, फिर ऊपर में यहाँ भी कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है, ध्यान रखना, और नीचे में ये B बचा हुआ है।
अब आगे ना 1/a 1/b 1/c जो अपने को प्रूव करना था उस टाइप का इक्वेशन बन गया ये। अब आप लोग बस ट्रांसफर कर दो, s को इधर ट्रांसफर करोगे तो 2/s आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे में v बचेगा, तो ऊपर में कुछ है कि नहीं, ऊपर में 1 हमेशा रहता है, ध्यान रखना। इसको अगर s को मैं 1 × s लिखना चाहूँ तो कुछ गलत होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि s 1 जा s ही होता है। तो यहाँ पर जब s को मैं इधर फेंकूंगा ना तो यहाँ पर वाला 1 हमको लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि डिवाइड बाई v लिख दिया और ऊपर कुछ नहीं लिखे तो वो गलत इक्वेशन बन जाएगा। तो 1/v हो गया, इधर 2 था, ये s जो इधर ऊपर में था तो इधर आकर के 2 के नीचे आ जाएगा, 2/s हो जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर बस इसको आगे पीछे कर दो, 1/a को पहले लिख दो, फिर 1/b को लिख दो और 1/c को लिख दो, हो गया हमारा प्रूव्ड। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, है छोटा सा लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा आपको, तभी आपके दिमाग में घुसेगा कि कैसे इस टाइप से क्वेश्चन को बनाया जाता है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो 27 वाला नंबर वाला क्वेश्चन है ना, इसी में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस वाले एक्सरसाइज में। ऐसा इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है वो थोड़ा सा मिसिंग कर दिया गया है, क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट नहीं लिखा गया है, थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। लेकिन जब आप इसका हिंट देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में हमें टाइम कितना दिया हुआ है। मेन इसमें टाइम ही मिसिंग है। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ पहले। इसमें बोल रहा है कि वाटर इन ए कैनल 3 dm 3 डेसीमीटर वॉइड एंड 12 डेसीमीटर डीप इज फ्लोइंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। यानी 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर की स्पीड से वो बह रहा है पानी एक कैनल में। कैनल की हमें जो है विड्थ और जो डेप्थ है यानी हाइट जो है वो दे दी गई है। अब हमसे बोल रहा है हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट, वो कितने एरिया को इरीगेट करेगा। इरीगेट मतलब वही पानी पटाना जो होता है ना, खेत में पानी देना, उसको ही बोलते हैं इरीगेशन। तो इरीगेट कितने एरिया को करेगा अगर 9 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर, यानी कि अपने को 9 सेंटीमीटर का हाइट का वाटर चाहिए तो कितने एरिया को वो वहाँ पर क्या करेगा, इरीगेट करेगा। तो अगर पानी हम लोग चलाते रहेंगे तो वो तो एरिया बढ़ते चला जाएगा। जैसे अगर पानी बहा रहे हो, पाइप खोल लिए, पानी बह रहा है तो बह रहा है, 1 घंटे में इतना एरिया हुआ, 2 घंटे में डबल हो जाएगा, 3 घंटे में और ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे ये नहीं बोल रहा है कि वहाँ पर कितना समय दिया गया, समय यहाँ पर मिसिंग है। तो जब आप हिंट में देखोगे पेज नंबर 559 में तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में यहाँ पर इरीगेट इन 30 मिनट्स ये वर्ड वहाँ पर मिसिंग है। यानी हमसे बोला गया है कि 30 मिनट्स में वो कितना एरिया कवर कर लेगा अगर 9 सेंटीमीटर का हाइट अपने को चाहिए तब। ठीक है, तो 30 मिनट यहाँ पर से मिसिंग है, यानी अपने को आधे घंटे का निकालना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, नॉर्मली सॉल्व करके 1 घंटे का निकालेंगे और उसको फिर आधा कर देंगे तो हमको आधे घंटे का पता चल जाएगा, 30 मिनट का पता चल जाएगा। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले हमारे पास एक कैनल है, इस तरीके से हमने बॉक्स बना लिया है जिसकी जो विड्थ है वो हमारे पास है 30 डेसीमीटर। विड्थ यानी कि ये वाली जो है ना, इसको मान लो आप हमारे पास दिया हुआ है 30 डेसीमीटर। हम लोग एक काम करते हैं, इसको डेसीमीटर वगैरह से मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 10 10 और 10 मिला करके यानी कि यहाँ पर 3 मीटर होंगे। तो इसको आप निकालने के लिए ऐसे लिख भी सकते हो, 30 / 10 = 3 मीटर। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा जब इसको 10 से डिवाइड देंगे 12 को, तो 12 / 10 तो हमारा एक डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा, यानी 1.2 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा जो विड्थ है वो 3 मीटर है। इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ को हम लोग इसकी हाइट भी कह सकते हैं ना, तो इसको मैं हाइट में बता दे रहा हूँ। ये आपके पास दिया हुआ है 1.2 मीटर। अब अपने को इसका वॉल्यूम निकालना है सबसे पहले, तो ताकि हमें पता चल सके कि वहाँ पर कितना कैपेसिटी है उस वाटर का, उस टैंक का, उस कैनल का। ठीक है, किस कैपेसिटी से, किस वॉल्यूम से पानी बह रहा है, निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसकी अपने को विड्थ और हाइट तो पता चल गई, लेकिन इसका लेंथ पता नहीं है। तो लेंथ कैसे पता करें? देखो अगर इधर से ऐसे पानी आ रहा है, इसके अंदर से बहते हुए आ रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अगर अपने को लेंथ पता चल जाए पानी का ना, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि उसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ वाटर दिया हुआ है ना 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो बस इसी को आप लोग इसका लेंथ मान लो। यानी कि अगर अपन लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करें, तो हम लोग अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 20 किलोमीटर का 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि 1 आवर में वहाँ पर पानी जो है वो 20,000 है ना मीटर में आ रहा है। ये अब हमारा जब 20,000 लिखेंगे तो किलोमीटर से मीटर में आ गया। ये 20,000 मीटर पानी जो है 1 घंटे में ये बह रहा है और जा करके सामने जो भी खेत हुए थे उसमें वो पानी इरीगेट कर रहा है, इरीगेशन कर रहा है। समझ में आ गया मेरी बात? तो ये जो हम एक्चुअल में हमारा क्या है, लेंथ है, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही तो पानी बह रहा है ना, यही तो स्पीड दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का। तो लेंथ जो है वो हमारा हो गया 20,000 मीटर। अब हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कैनल, कैनल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई? तो हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि लेंथ हमारे पास है 20,000
और ये ध्यान रखना कि पर आवर का निकल रहा है। अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये 1 आवर का निकल रहा है। ये एच का मतलब हमारा हाइट है और इस एच का मतलब मैं इसको एच कैपिटल में लिख देता हूँ ताकि दोनों एच अलग अलग दिखे। आप भी एग्जाम में अलग अलग लिखना। तो अभी हमारा पर आवर का मतलब होता है 1 आवर का। हमको क्वेश्चन में 30 मिनट का पूछ रहा है, ध्यान रखना ना। तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई में ब्रेथ हमारे पास है 3, ठीक है 3 है ना, हाँ 3 हो गया। और जो हाइट है हमारी वो है 1.2। अब तीनों हमारे मीटर में है तो मीटर के क्यूब में हमारा आंसर निकल करके आएगा। तो इन तीनों को जब आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो कंप्लीट आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 72,000। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 3 2 6 और 12 6 72 हो जाएगा। 0 0 में आप ध्यान देना, एक डेसिमल हट जाएगा, यानी कि एक डेसिमल लगेगा तो एक जीरो हट जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 72,000 मीटर का क्यूब। ये इस स्पीड से वाटर वहाँ से निकल रहा है। अब इसका बस आंसर निकलने वाला है, ध्यान दो। यहाँ पर आपसे बोला गया था कि सामने एक खेत है, खेत में जो पानी है ना वो कितना डिजायर है, कितना सेंटीमीटर की हाइट चाहिए अपने को खेत में, तो वो बोला था 9 सेंटीमीटर। कहाँ गया, हाँ सामने 9 सेंटीमीटर का ही अपने को पानी चाहिए। तो 9 सेंटीमीटर को पहले तो हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 9/100 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 0.09 मीटर। ओके, यानी कि अपने को इसकी जो हाइट है वो 0.09 मीटर चाहिए अपने को हाइट। तो अब देखो हमारे पास ये जो निकल करके आया है वो निकल के आया है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखो यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो है वो निकल करके आ गया है 72,000। हमसे बोला है कि कितने एरिया को, यहाँ पर अभी जो हमने ये लेंथ और ब्रेथ निकाला है ना ये इसका निकला है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। अब ये जब पानी जाएगा तो इसमें जो इसकी हाइट दी हुई है वो 0.09 है, ठीक है। या फिर आप इसको 9/100 ही लिखो, 0.09 में आप साथ कन्फ्यूज हो रहे होगे तो 9/100 मीटर ही आप इसको लिख करके भी छोड़ सकते हो। ओके, तो अब जो खेत में पानी जाएगा तो वहां पर अपने को पूछ रहा है कितना एरिया में पानी पटेगा 30 मिनट में। तो हम लोग को एरिया निकालना है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ निकालना है। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ निकालने के लिए हाइट का जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। अब यहाँ पर ये हम लोग न्यू वाला निकाल रहे हैं। न्यू का मतलब है कि जो खेत में पानी जा रहा है ना उसका हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो एक काम करो, इधर आप लोग इसको स्मॉल एल लिख लेना, स्मॉल बी स्मॉल एच लिख लेना। यहाँ पर आप लोग कैपिटल एल कैपिटल बी और ये एच को यहाँ पर आप लोग H2 लिख दो, क्योंकि एक एच तो आवर में चल गया, एक एच हमारा इसमें चल गया। अब यहाँ पर हम लोग H2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा H2 का जो वैल्यू है वो 9/100 है। तो आप लोग लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल में मल्टीप्लाई में 9/100 लिखो और इक्वल के उस साइड में 72,000 लिख दो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ निकल करके आएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा 72,000 मल्टीप्लाई में 100 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 8 जा हो जाएगा 72। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8, ये 3 जीरो उतर गया और इधर से ये 2 जीरो उतर गया, यानी 8 लाख जो है वो हमारा निकल गया यहाँ से कितना 8 लाख। और ये क्या हमारा निकला है, लेंथ इंटू ब्रेथ निकला है, यानी कि मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो क्योंकि ये भी मीटर में और ये भी मीटर में तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो 8 लाख मीटर का स्क्वायर जो है वो 1 आवर में पानी भरेगा इस खेत में। ये हम लोग का पर आवर के हिसाब से निकल रहा है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था। यहाँ पर हम लोग को 1 आवर के हिसाब से दिया था। तो अगर ये एरिया जो है 1 आवर का है तो 30 मिनट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे। 430 मिनट्स, यहाँ पर आप लिखो 430 मिनट्स। तो यहाँ पर हमारा जो एरिया होगा कवर 430 मिनट्स एरिया विल बी कवर इक्वल टू हो जाएगा 8 लाख डिवाइड बाई में 2, क्योंकि 1 घंटे का ही आधा होता है 30 मिनट। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड बाई 2 कर देते हैं डायरेक्ट। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया, तो बच जाएगा हमारे पास 4 लाख। यानी कि 4 लाख स्क्वायर मीटर जो एरिया है ना वो कवर करेगा वो कैनल, अगर उसको 9 सेंटीमीटर वहाँ पर वाटर इरीगेशन करना है तो 30 मिनट में। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो जैसे मैंने वो पहले हमेशा बोला है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक गिवन है, आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें बोल रहा है सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 9 मीटर 8 मीटर एंड 2 मीटर एक क्यूबाइड है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है। इसको पिघलाया जा रहा है और इससे क्यूब बनाए जा रहे हैं। क्यूबाइड था, उसके बाद क्यूब बनाया जा रहा है और जो क्यूब है ना उसका एज भी हमको बता दिया है कि इसका जो एज है वो 2 मीटर है। तो बताइए कितने क्यूब जो होंगे वो बन पाएंगे। ये 27 में जो है ना 2017 में ये क्वेश्चन आ भी चुका है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आइए कॉन्सेप्ट समझें इसका। तो देखो सबसे पहले तो आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग इधर आएंगे। हमारे पास एक बड़ा सा क्यूबाइड है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। इसी को पिघला करके जो इसका वॉल्यूम निकल रहा है पूरा लिक्विड के फॉर्म में, उसी से क्या बनाया जा रहा है, छोटा छोटा क्यूब बनाया जा रहा है। क्यूब का जो एज है वो 2 सेंटीमीटर नहीं मीटर में दिया था शायद, ये भी हाँ 2 मीटर में था। तो 2 मीटर अपने को दिया हुआ है।
ओके। अब देखो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी सामान को पिघलाया जाएगा ना, तो उसका जो मटेरियल उसको बनाने में लगा है वो फिक्स रहता है, वो कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो इसको जब पिघलाया जाएगा तो मान लो इसका वॉल्यूम अगर 144 है, तो पिघलाने के बाद भी इसका जो वॉल्यूम रहेगा 144 ही मीटर का क्यूब रहेगा, ये ध्यान रखना, ये चेंज नहीं होने वाला। तो इसका वॉल्यूम और छोटे छोटे बहुत सारे जो क्यूब बनेंगे उन सभी का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। अब एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो है ना, अभी एक क्यूब का जो एज है वो 2 मीटर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज ऑफ 1 क्यूब। एक क्यूब का जो एज है वो है 2 मीटर, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम निकल करके आएगा क्यूब का वो कैसे निकलेगा, तो 2 का पावर में 3 लिखने से निकलेगा। ए का क्यूब जो होता है हमारा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर हमारा 8 मीटर का क्यूब जो होगा वो इसका वॉल्यूम हो गया। इसका वॉल्यूम था 144, इसका वॉल्यूम हो गया 8। तो अब यहाँ पर ध्यान दो कि 144 अगर हमारे पास मान लो 144 बड़ा सा नंबर नहीं रहता, छोटा सा नंबर रहता, मान लो 24, कि 24 है बड़ा वाला का और छोटे वाले का 8 है। तो बताइए कि इस बड़े वाले से कितने छोटे वाले बना सकते हैं, तो आप उंगली में ही सॉल्व कर लेते कि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, यानी कि 3 वहाँ पर बन जाएंगे छोटे वाले। लेकिन हम लोग को अगर सॉल्व करना रहे मैथ के टर्म पे, तब हम लोग क्या करेंगे, उस 3 को निकालने के लिए 24 को डिवाइड दे देंगे 8 से। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर अपने को नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब निकालना है टोटल नंबर, तो हम लोग इस बड़े वाले वॉल्यूम से छोटे वाले वॉल्यूम को डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे नंबर ऑफ या फिर टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स सो फॉर्म, है ना, जो फॉर्म होने वाले हैं जो बनने वाले हैं वो निकालने के लिए हम लोग करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से डिवाइड वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। ठीक है, तो 1 क्यूब का जब हम लोग वॉल्यूम को डिवाइड देंगे तो 144 डिवाइड बाई जब 8 होगा तो ये हमारा कट हो रहा है, 8 1 जा 8, ऊपर में भी 8 1 जा 8 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर से हमारे पास 6, आगे जाके जो 64 बना दिया, तो 8 8 जा 64, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 18, यानी टोटल वहाँ पर छोटे छोटे 18 क्यूब्स बनेंगे। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दोनों के वॉल्यूम को ही आपस में डिवाइड दे दो तो आपको टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम पता चल जाएगा, सॉरी टोटल नंबर ऑफ क्यूब जो है ना वो पता चल जाएगा। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 15 बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहा होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के एक्सरसाइज हैं उनको भी मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझाना सिखाऊंगा, नहीं सॉल्व करना सिखाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।